नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और अगर अच्छे नहीं भी है तो आज मैं आपको ऐसी खबर देने जा रहा हूँ जिसको सुन आपका मिजाज गदगद हो जाएगा। क्योंकि अमेरिका की तरह अब भारतीयों को भी बॉन्ड मार्केट में सीधे पैसे लगाने का मौका मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने RBI डिटेल डायरेक्ट स्कीम की शुरुआत कर दी है और इसके तहत अब शेयर मार्केट की तरह लोग बॉन्ड मार्केट में भी पैसे इन्वेस्ट करके फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा कमा पाएंगे। मुद्दा ये उठता है दोस्तों कि बॉन्ड मार्केट तो हम बाद में समझेंगे, पर पहले समझना तो ये ज़रूरी है कि बॉन्ड आखिर है क्या। बॉन्ड को समझने के लिए दोस्तों मैं आपसे एक या दो क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या आपने कभी किसी से कर्ज लिया है या फिर क्या आपने कभी किसी को कर्ज दिया है। दोनों ही कंडीशन में दोस्तों, अगर आपने किसी से कर्ज लिया है या फिर किसी को कर्ज दिया है तो आप कर्ज की वैल्यू को बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे। जिस तरह आपको अपना कोई महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए अपने बैंक से सेविंग्स निकालने पड़ते हैं या फिर कर्ज के फॉर्म में लेना होता है, ठीक उसी प्रकार जब सरकार की कोष खाली हो जाती है या फिर किसी अन्य महत्वपूर्ण कार्य के लिए सरकार पैसे इकट्ठी करती है और उस पैसे इकट्ठे करने का मीडियम होता है बॉन्ड। इस बॉन्ड को ऋण पत्र भी कहते हैं। और अगर इसकी मैच्योरिटी की बात हम करें दोस्तों, मैच्योरिटी का मतलब इसकी अवधि से होता है, तो इसकी अवधि 1 से 30 साल के बीच होती है। सरकारी बॉन्ड खरीदने के लिए खुदरा निवेशक RBI के साथ रिटेल डायरेक्ट गिल्ड खोल सकते हैं। ये बॉन्ड सरकारी सिक्योरिटी GSEC होते हैं। इसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जारी करती हैं। राज्य सरकारें स्टेट डेवलपमेंट लोन के तौर पर और केंद्र सरकार गोल्ड बॉन्ड के रूप में इसे जारी करती है। गोल्ड बॉन्ड की कीमतें सोने की कीमतों के साथ जुड़ी होती हैं। इन बॉन्ड को मैच्योरिटी तक जमा रख सकते हैं। मैच्योरिटी का अर्थ अवधि से होता है जो 1 से 30 साल के लिए होती है और समय समय पर ब्याज कमा सकते हैं। निवेशक चाहें तो मैच्योरिटी से पहले भी बॉन्ड को बेच सकते हैं। ये बॉन्ड केंद्र और राज्य सरकारें जारी करती हैं, इसलिए इसमें रिस्क बहुत ही कम होता है। RBI के एक पोर्टल के जरिए इस स्कीम के लिए अकाउंट खोलना होता है। इसके लिए निवेशक के फ़ोन या ईमेल ID की ज़रूरत होती है जिस पर OTP भेजा जाता है। साथ में अकाउंट नंबर, पैन कार्ड और वैध दस्तावेज जैसे ड्राइवरी लाइसेंस, पहचान पत्र या आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। अगर पेमेंट की बात करें तो UPI और नेट बैंकिंग दोनों से ही किया जाता है। इस पर ब्याज की जो कमाई होगी उस पर स्लैब के मुताबिक टैक्स भी देना होगा। म्यूचुअल फंड के जरिए अगर ऐसे बॉन्ड खरीदेंगे तो और भी टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि जब तक इसे रिडीम नहीं करेंगे तब तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। RBI के इस सिस्टम के जरिए 5 करोड़ तक का बॉन्ड खरीदा जा सकता है। इस सेगमेंट में रिजर्व बैंक ने खुदरा निवेशकों के लिए 10,000 रुपये की सीमा राशि तय करी है। कहने का सेंस कि एक खुदरा निवेशक कम से कम 10,000 रुपये से इस बॉन्ड में निवेश कर पाएंगे। सरकार जो बॉन्ड जारी करती है उसे गवर्नमेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर निवेशक के नज़रिए से देखें तो ये बॉन्ड बहुत ही सुरक्षित होता है क्योंकि इसमें सरकार की गारंटी होती है। कंपनी का बॉन्ड उसकी वित्तीय स्थिति के हिसाब से सुरक्षित होता है। मतलब कि अगर आप सरकार का बॉन्ड न लेकर किसी कंपनी का बॉन्ड ले रहे हैं, उस कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है, आपका बॉन्ड सुरक्षित है या नहीं, ये उसकी वित्तीय स्थिति पर निर्भर करेगी। कंपनी के बॉन्ड को कॉरपोरेट बॉन्ड भी कहा जाता है। बॉन्ड पर पहले से तय दर ब्याज मिलता है, उसे हम लोग कूपन भी कहते हैं। चूँकि बॉन्ड की ब्याज दरें पहले से तय होती हैं, इसलिए इसे फिक्स्ड रेट इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि ये वैल्यूएबल न्यूज़ है दोस्तों।
और ये सब आपको जाननी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।